नाज़िया इलाही खान कह रही कि मुसलमान इस देश में हुड़दंग मचा रहे हैं, वो कलावा नहीं पहनने दे रहे हैं, वो टीका नहीं लगाने दे रहे हैं। आपने देखा नहीं लेंस कार्ट में जाकर वो टीका लगा रही थी। मैंने लेंस कार्ट के खिलाफ जो उसने किया था उसके खिलाफ भी मैं हमेशा आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पे। आप किसी कमजोर आदमी को एक मोहसिन खान मिल गया, वहाँ आप 10 भेड़िए लेके पहुंच गई, धमका रही हो, मार मार के। वो बेचारा कर्मचारी है, उसकी क्या हैसियत है? हिम्मत है तो शबाना खंडेलवाल के सामने आए ना, काट के डाल दूंगी उसको। वो बोलेगी, वो टीका लगवाएगी। अरे हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से टीका लगाए या टोपी पहने। मार मार के जय श्री राम कहलवाने वाला कोई नहीं होता, और मार मार के अल्लाह भी नहीं कहलवा सकते आप। ये सम्मान की बात है। हम दिल से सजदा करते हैं, खुदा के लिए भी, भगवान के लिए भी सर झुकाते। मगर कोई ये सोचे कि मार के कर दे, हरगिज मंजूर नहीं है। जो भी, मैं आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं ये अपील करती हूँ कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, अगर कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी घटिया महिला मार के किसी को, गरीब आदमी को, बेसहारा लोगों को ही मारते हैं ना ये लोग, जय श्री राम कहलवाते या खुदा का नाम करवाते, उसकी सजा उसे वही मार मार के देनी चाहिए। मैं बोलूं यही नाज़िया इलाही खान है, जब टीएमसी में हुआ करती थी तो मोदी और योगी को गालियां दिया करती थी। हाँ बेशक, मेरे पास वो वीडियो है जो उसने बोला मोदी जी के लिए कि मोदी जी का ये खाओ पकाओ वो है कारखाना। मोदी जी के लिए उसने खुले मन से बोला कि बेटी पटाओ बेटी फसाओ, इनका यही काम है। उसने किसको बख्शा है? उसने किसी स्टार को नहीं छोड़ा, किसने किसी के लिए? हमें चलिए वो सब मंजूर था, आप किसके लिए भी बोल रहे हो, मगर अब उसकी औकात, उसकी गुस्ताखी इतनी बढ़ गई कि वो नबी की शान में आ गई। नबी की शान में, माँ आयशा की शान में गुस्ताखी की उसने, हमारे अल्लाह ताला के शान में गुस्ताखी की। और जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी संगठन से हो, किसी भी दल से हो, वो ताली बजा रहे हैं कि वो अच्छा कर रही है। वो ये भूल गए कि ये बज़ात जिसने भी उसके ऊपर हाथ रख दिया, कल वो भगवान को भी उसी जगह खड़ा करेगी, गालियां देगी। मुंबई पुलिस से आपकी क्या मांगे? क्योंकि वो मुंबई में है, कहा जा रहा है, मुंबई पुलिस से क्या मांगे? वो जमीन के अंदर चली गई है, मर चुकी है। मुंबई पुलिस से मैं कहती हूँ कि क्यों हथियार डाल रखे? अगर कहे ना तो फिर मैं मुंबई में आके एड्रेस दे दे, एक बार वहां आके मारूंगी मुंबई में, जहां भी होगी। हम इतने कमजोर नहीं है, हम अपनी नबी की शान में मरने को तैयार हैं। अगर आप सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं सारे कैमरों के सामने के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई भगवान के लिए बोलता है, मैं यही पेट्रोल डाल के जान देने को आपके यहाँ तैयार हूँ, मगर ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम जिंदा है तो जिंदा नजर आने भी चाहिए। मुर्दों को कौन पूछता है? कंस को कौन याद रखता है? रावण को लोग गालियां देते हैं, आज भी पुतले फूके जाते हैं। फिरौन को कौन पूछता है? नमरूद को कौन याद करता है? गाली देते। और वो नमरूद की औलाद दोबारा से वो चाहती है कि यहाँ पर ऐसी फिजाएं हो। हम ये नहीं होने देंगे। जहाँ गंदे लोगों की संख्या है, वहाँ अच्छे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। वो एक एक थप्पड़ भी मारेंगे तो ऐसे लोग मर जाएंगे। जय हिंद जय भारत। ये किसकी है? आपकी? हाँ, हम तो एहतजाज उठाते रहेंगे, हम तो अपील करते रहेंगे, देखते रहेंगे कब तक ये लोग हमें प्रदर्शन करने नहीं देंगे। अगर हमें ग्राउंड लेवल में नहीं करने देंगे तो हम सोशल मीडिया में एक्टिव रहेंगे, लेकिन कैसे न कैसे करके तो करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई के अंदर नाज़िया इलाही खान है, मुंबई पुलिस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस वक्त में, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद नहीं है? अब देखो, इसमें मुंबई पुलिस भी क्या कर सकती है जब तक ऊपर से उनको ऑर्डर नहीं दे रहा। आज के टाइम पे अगर कोई मर्डर कर देता है, अगर ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो वो 1 मिनट में पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं पकड़ा जा रहा, तो ऊपर से ही ऑर्डर नहीं मिल रहा। हमने सुना कि हजारों लाखों कंप्लेंट दर्ज करी गई हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जिलों में नाज़िया इलाही खान के खिलाफ। देखो, कंप्लेंट तो दर्ज हो ही रहे और अभी भी हम करते रहेंगे। जहाँ जहाँ नहीं हुआ उस इलाके में भी जाके वहाँ पर हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हमारा काम है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के संविधान के हिसाब से चलते हैं, तो हम इंडिया के संविधान के हिसाब से रहते हुए हम लोग कंप्लेंट करते रहेंगे जब तक कोई एक्शन ना लिया जाए नाज़िया इलाही के खिलाफ। चलिए, आखिरकार नाज़िया इलाही के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? फिजाएं खराब हो, बिल्कुल। कौन नफरत फैलाने का काम कर रहा है? उस बज़ात को जिस भी बिल में वो छुपी है उसे लाकर अगर आप सजा नहीं दे सकते तो हमारे हवाले कर दे, हम उसे टांग देंगे पेड़ से। हम बताएंगे उसे कि गुस्ताख नबी की क्या सजा होती है। कुत्ता अगर
पागल हो जाए तो सरकार का भी ये नियम है, गोली मार देती है। जब देश की फिजाएं खराब हो रही है, जब देश के लोग सड़कों पर आ गए, मुस्लिम किसी का बुरा नहीं करते। मुस्लिम ने कभी आज तक एक मुसलमान मुझे ऐसा दिखा दो जिसने भगवान की शान में गुस्ताखी की हो। आप क्यों गालियां दे रहे हो? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, नाम आगे बढ़ाने के लिए शर्म आनी चाहिए ऐसे पत्रकारों को जो नाजिया इलाही खान जैसी बज़्ज़ात महिला की बात सुनते हैं। आज ऊपर वाले ने उसे सजा दी है, सुअर जैसे मुंह वाली औरत को, उसको सजाए मौत होनी चाहिए, उसका रासुका लगनी चाहिए। लोगों का हिंदुस्तान कभी भी नफरतें ना आगे बढ़ी है ना बढ़ पाएंगी। एक दिन इनका अंत होगा और देखना कि इसकी मौत कितनी बुरी होगी। तो ऐसा एक कानून बना देना चाहिए सरकार को ताकि ऐसी हिम्मत ना हो किसी की या किसी धर्म को लेकर ऐसी टिप्पणी की जाए। जगह जगह जो कानून तो होना चाहिए ना। शांतिपूर्ण ढंग से जो प्रोटेस्ट मुसलमान कर रहे हैं वो लड़ तो नहीं रहे। नहीं, आज ही आप देख सकते हैं, आज ही देख लीजिए। मैं वही बता रही हूँ कि किसी मंदिर में घुस के तो नहीं कर रहे, बिल्कुल। कोई गीता रामायण तो नहीं जला रहे, बिल्कुल। कहीं किसी के साथ मारपीट तो नहीं कर रहे। अपनी बात, जो की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हमारे नबी की है, हमारी माँ आयशा की है, बात हमारे खुदा की है। और मैं कहती हूँ अगर भगवान की भी होती तो अभी तुम्हें ये सारे टोपी वाले सड़कों पे नजर आते। ये प्रथा बदलनी चाहिए। मैं आज दिल्ली में हूँ और दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँचे सरकार से, कि इस जैसे बज़्ज़ात लोगों को जो सिर्फ नफरतें बांटने का काम कर रहे हैं, कड़ी सजा बनाए ताकि हर कोई हिंदू या मुसलमान खुदा के लिए, भगवान के लिए बोलते में 100 बार सोचे। उसके यकीनन जो है तो इस्लाम जो है तो एक पुरअमन मजहब है और हमारे नबी जो है वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए नबी है और उन्होंने जो तालीमात दी है तो वो तालीमात की वजह से मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो निज़ाम, सूदी निज़ाम है, जो शराब का निज़ाम है, जो ज़िना का निज़ाम है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है। इसीलिए ये ऐसे आवारा जो हुकूमत के पाले हुए गुंडे या गुंडिया, जैसा आज हम नाजिया इलाही के खिलाफ खड़े हैं, इससे पहले वो भोंदू बाबा के खिलाफ खड़े थे, कभी नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े होते हैं, कभी हमारे महाराष्ट्र के 2-3 आमदार है जो हमेशा मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ जो है तो दिन और रात बड़बड़ करना, शायद इनको इन्हीं के बाप ने और माँ ने इनको इसी की तालीम दी है। लेकिन ये सिलसिला बहुत दिनों तक जो है तो नहीं चलेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान का मुसलमान बेचैन हो चुका है। हुकूमत की पॉलिसी ये नज़र आ रही है कि ये जो भी गुंडागर्दी चल रही है सरकारी जो है तो प्रायोजित है, ये स्पॉन्सर्ड बाय जो है तो इंडियन गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है। हमारी ये मांग है कि आप वक्त रहते हुए ऐसे टुकारों को, ऐसे गलीजों को जो तो कंट्रोल कर ले, वरना मुसलमान नौजवान, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा घर जला दो, मुझे कोई गिला नहीं, मेरी जान ले लो, मेरा कत्ल कर दो, कोई चर्चा नहीं होगा, लेकिन शान नबूवत पर आँच आई तो फिर हम जो तो समझौता नहीं करेंगे। तो हमारी यही डिमांड है कि एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, चाहे किसी भी मजहब के रहनुमा के बारे में या उसके मजहबी मामले में किसी ने गैर गलत बात किया, चाहे वो सिखों का हो, चाहे क्रिश्चियनों का हो, चाहे दलितों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, किसी के भी बारे में अनाप शनाप बका गया तो उसके लिए एक सख्त से सख्त कानून का जो है तो प्रावधान होना चाहिए, ऐसी डिमांड है। आज हम लोग पूर्ण अमन करते करते भी थक गए, लेकिन ये जो है तो आज आखिरी वार्निंग है हुकूमत को कि अगर कंट्रोल नहीं किया आपने तो फिर हो सकता है कि हमारे फैसले हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत और कानून और पुलिस, इनसे लोगों को उम्मीदें कम होती नजर आ रही है। तो अगर बाबा साहब के कानून को जिंदा रखना चाहते हैं तो जिसने गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने कानून के दायरे में रहते हुए और भारत में दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन की जगह तय की गई है जंतर मंतर, अगर किसी इंसान की कहीं बात नहीं सुनी जा रही है वो कानून के दायरे में आकर जंतर मंतर पर अपनी बात रख सकता है। हमने फ्राइडे को आकर एक सूचना प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस को पार्लियामेंट थाने में कि हम लोग 30 तारीख में 30 जुलाई को सुबह, हमने कहा था हम 2 बजे आ रहे हैं 30 तारीख में, पुलिस ने हमको बोला आप 2 बजे मत आओ, आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आ जाओ और अपना प्रोग्राम निपटा लो।
अभी हम लोगों ने सारी तैयारी कर ली है, टेंट वगैरह वाले को सब पैसे दे दिए हैं जो यहाँ करता है, लोग अपने घरों से निकल गए हैं। 10 बजे से हमारी परमिशन है, 7:49 हो रही है, 39 मिनट हो रहे हैं, 7:39 हो रहे हैं। अब ये 7:39 पे हमको मॉर्निंग में फोन करके ये बोलते हैं कि 10 बजे वाली परमिशन आपकी कैंसिल हो गई है। क्या तरीका है, कैंसिल हो गई है, आपको आना नहीं है बोल रहे हैं जंतर मंतर पर। अरे आना नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर होता है वो तो 3 घंटे पहले आता है ना मैनेजमेंट को संभालने के लिए। अब मैं यहां आ गया हूं, बोल रहे हैं कि आपको आना नहीं है। कैसे नहीं आना है? एक नाजिया इलाही नाम की एक खातून है, बदबख्त औरत, वो शैतानी औरत जो देश का प्यार मोहब्बत वाला माहौल खराब करना चाहती है। उसने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी है। कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान पर भरोसा करके, अदलिया पर भरोसा करके, प्रशासन पर भरोसा करके उम्मीद करी कि सरकार पे कहीं ना कहीं भरोसा कर ले। हो सकता है कि सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे जो लोग संविधान के खिलाफ आवाज उठाते हैं और किसी के भी धर्म के बारे में बिना सोचे समझे बकवास करने लगते हैं। सोचा कि जंतर मंतर चलते हैं, जंतर मंतर पे अपनी बात रखते हैं कानून के दायरे में, तो सोचा कि हमारी आवाज सुन ली जाएगी, हमारा दर्द सुन लिया जाएगा, हमारी पीड़ा को समझ लिया जाएगा कि हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारी पीड़ा है। तुम चलाओ गोली हमारे सीने पर, तुम चलाओ बुलडोजर हमारे सीने पर, तुम मारो कितना मारोगे हमें, लेकिन अगर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम नहीं डरने वाले गोली से, मुकदमों से, लाठियों से। लेकिन यह क्या तरीका है अन्यसरी? अगर प्रशासन को परमिशन कैंसिल करनी थी, फ्राइडे में आकर एप्लीकेशन दी थी, थर्सडे था, सैटरडे था, संडे था, मंडे था, तब तो उन्होंने अगर वो मंडे की नाइट में भी कैंसिल करते समझ में आता, हम सोशल मीडिया पे लोगों से अपील कर देते परमिशन हमारी कैंसिल कर दी गई है। लेकिन इस तरीके से अभी 10 बजे परमिशन हुए, 10 बजे का प्रोग्राम है, अभी 7:39 पे मॉर्निंग में फोन करके बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब के, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूं पार्लियामेंट थाने से, और आपकी वकील साहब परमिशन कैंसिल हो गई है। ऐसे कैसे कैंसिल हो गई है? सर अगर कैंसिल ही करनी थी तो आप रात को बता देते हमें। हम कौन सा जबरदस्ती करते आपसे, हम कौन सा लड़ते आपसे, हम चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते। हम समझ जाते कि ठीक है संविधान में अब हमारा कोई हक नहीं है, हम समझ जाते। अरे खुल के कह दो ना कि सिर्फ नाम के लिए रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये किताब, खुल के कह दीजिए हमें, क्योंकि हमारा तो ईमान है, हमारा तो भरोसा है संविधान की किताब पर कि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, अननेसेसरी हमें कोई गलत तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा, तो हमारा यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का दस्तूर है, भारत की एक लिखी हुई दस्तूर की आइन की किताब है, उसमें साफ लिखा हुआ है ना कि किसी को भी आजादी नहीं होगी इस तरीके से किसी के खिलाफ बोलने की। ठीक है, आप कह दीजिए कि मुसलमानों को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के धर्म को जितना चाहो गाली दो, मुसलमानों के महापुरुषों को जितना चाहो गाली दो, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर मुसलमान खुदा न खास्ते, पहली बात तो यह कि आजाद भारत का इतिहास रहा है, एक मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक मुसलमान ला दीजिए जिसने कभी किसी के महापुरुषों के बारे में, किसी के धर्म के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करी हो। एक मुसलमान। हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, और कुरान करीम में तो हमें यह सिखाया गया कि तुम दूसरों के बातिल खुदाओं को बुरा ना कहो। हम नहीं कहते किसी को बुरा। कुरान करीम में कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर इस तरीके से बात आती है, ये क्या बदतमीजी की बात हुई? आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर? हम तो ये प्रोटेस्ट करना चाहिए चाहते हैं यहाँ पे, हम तो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और हम तो ये अपील करना चाहते हैं। बात यहाँ पर प्रोटेस्ट करने और करने की तो बची ही नहीं। बात बची जिसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अम्मा आयशा के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। सरकार उसको जेल में कब डालेगी? जो देश का माहौल खराब करने के लिए लगी हुई एक शैतानी औरत, कब डालेगी सरकार उसको जेल में? अगर सरकार यह चाहती है कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द सद्भावना बनी रहे, तो ठीक है, ऐसे लोगों को उठाकर जेल में डालिए जो माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद पे भरोसा करके नारा लगा के जंतर मंतर आ रहे हैं, एट ए टाइम तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। क्या चल रहा है पूरे देश में? कोई किसी तरीके से कुछ भी अन्य से तेरी गलत तरीके से काम करता है, कोई अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है। किसी की मौत हो जाए, कोई सुसाइड कर ले, उसकी पूरी लाइफ की कैरियर की वाट लग गई, उसने जाके बंदे ने सुसाइड कर ली, 20 बंदे मर गए, लेकिन एक बंदा अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पता चला कि मुसलमान है, हाँ मारो सालों को, पता नहीं क्या चल रहा है देश में।
इस्लाम के खिलाफ बोलो, वायरल हो जाओ, बड़ी कुर्सी हासिल कर लो, मुसलमानों के लिए जहर उगलो, सिक्योरिटी हासिल कर लो। क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है। जाओ इंडिया गेट पे। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं लेकिन सर मैं आपको पता ही चल गया होगा ना हमारे साथ क्या हुआ है। सर हमारी पीड़ा है, सर हमारी पीड़ा है।